अमेठी का क्या मूड है इस बार? राहुल गांधी राहुल गांधी को दें। लेकिन वो तो फिर से वायनाड पहुंच गए। नहीं आएंगे, अभी वायनाड नहीं पहुंच गए, आएंगे, वहाँ से भी लड़ेंगे, यहाँ से भी लड़ेंगे। आपकी बात हुई है फोन पे? हाँ जी, हम लोगों की बराबर बात होती है। अच्छा, हाँ जी, तो वायनाड से भी लड़ेंगे और यहाँ यहाँ से भी लड़ेंगे। अभी तो खाली ये दिखावा कर रहे हैं, अभी आएंगे वो। अच्छा, हाँ, और हम लोग राहुल रहेगा? गांधी को सपोर्ट करेंगे पूरा। हाँ। हाँ, पूरा सपोर्ट करेंगे खुल के। और मतलब आप फूल वूल को वोट नहीं देंगे? फूल को वोट नहीं कतई नहीं देंगे। जैसे आपको योजना मिला, घर में से कोई देगा? योजना का वो हमारा ही पैसा दे रहे हैं भैया, योजना से क्या मतलब है? वो मेरा ही पैसा, मेरे ही पेट काट के मेरा पैसा दे रहे हैं, और क्या अपने घर से दे रहे हैं? बताइए। मोदी सरकार का कहना है भाई इस बार 4 जून 400 पार सीटें कर देगी। जी, अरे तो बेईमानी करेंगे तो कर लेंगे 400 सीट। जैसे पहले से बोल देते हैं ना कि मेरी इतनी सीट होगी, उतनी सीट उनकी पक्की हो जाती है। एक्चुअली पक्की हो जाती है। हम मानते हो कि नहीं मानते हो? फिर उन्होंने कह दिया 350 सीट, अगले इलेक्शन में कहा 350 सीट मेरी होगी, 350 सीट उन्होंने निकाल लिया, चाहे जैसे निकाल लिया। लेकिन योगी जी का कार्य भी तो है। योगी जी कह रहे हैं गुंडा माफिया। योगी, मोदी, अमित शाह, ये तीनों मिले हुए हैं। हाँ, मिली भगत है इन तो लोग। एक ही पार्टी के मिले हुए तो हैं। अरे तो जो यू में बेईमानी करोगे तो क्या होगा? किसमें? मशीन में गड़बड़ी करोगे तुम, पहले से ही उसमें जो है गड़बड़ी करके रख दोगे और बेईमानी कर लोगे तो क्या होगा? तो कौन बताया आपको कि ईवीएम में सेटिंग होता है? कौन बताया? अरे अब कौन क्या बताए, हम लोग उसमें देखने जा रहे हैं क्या? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, जब आप देखने नहीं गए आपको बैलेट पेपर से क्यों नहीं करवाते हैं? बैलेट पेपर से आप कराइए ना चुनाव। अरे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई सब नेताओं को कि बैलेट पेपर। अरे यार, जब जज मजिस्ट्रेट सब उनके हैं, सब उनके, पुलिस तक उनकी है। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानेगा? कोई नहीं मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं? सरकार कहाँ मान रही है? अरे सरकार तो सरकार नहीं मान रही भैया, सरकार बिल्कुल मान ही नहीं रही है। सब तो उनका है तो कहाँ से माने? कोर्ट ने कह दिया कि भारत में इतनी जनसंख्या है कि बैलेट पेपर से कराएंगे तो एक साल तो चुनाव में लग जाएगा। वो नहीं मानेंगे, कतई नहीं मानेंगे, वो सब उन्हीं का है। हाँ, सब उन्हीं का है। अच्छा, एक बात ठीक है, आपसे ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सब आज सत्ताधारी पार्टी का है, लेकिन जब कांग्रेस थी क्या उस समय सब कांग्रेस का था? क्या मतलब? जिस समय जब कांग्रेस थी तो क्या उस समय जैसे आज भाजपा का है, जब कांग्रेस थी क्या उस समय सब इतनी बेईमानी नहीं करते थे जितनी अब बेईमानी हो रही है। मतलब बेईमानी करते थे लेकिन वो कम करते थे। वो कम करते थे, अब ये बेईमानी पूरी की पूरी घोड़ जा रहे हैं। मतलब कांग्रेस भी बेईमानी करती थी? वो किया, इस तरीके बेईमानी नहीं किया, पब्लिक को परेशान नहीं किया इतना जितना पब्लिक परेशान है। हाँ, तो इस बार क्या लगता है अब किसकी बहुत सरकार ज्यादा बनेगी? कौन प्रधान? बहुत ज्यादा परेशान है, मोदी जी से पब्लिक बहुत परेशान है। ठीक है ना जी, कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है इस बार? राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी बनेंगे? हाँ, राहुल गांधी आएंगे और राहुल गांधी जीतेंगे यहाँ से। फिर बिहार वाले भैया बोलेंगे तेजस्वी यादव के हम बनेंगे, फिर वो तो झगड़ वो तो उनकी वो मिली भगत है, वो चाहे जैसे बना ले। बनेगी तो दूसरी पार्टी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और बनेगी तो भाजपा बेईमानी करके ये पार्टी अपनी बनाएगी। इदरीश भाई, आप एक बात बताइए हमको, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक? 80 और 20 का मतलब आप मेरी बात, आप पहले मेरी बात तो सुनिए। 80-20 का मतलब, आप पहले मेरी बात तो सुनिए। हाँ। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर है। कांग्रेस कितनी सीटों पे मैदान में है? अभी हमको नहीं मालूम कितने पे। 16 से 17 सीटों पे सारी कांग्रेस है, तो वो सत्ता कहाँ से बन जाएगी? उस सरकार में वो कैसे आएंगे? सबसे बड़े सूबे में, आप मेरी बात सुनिए ना, सबसे बड़े सूबे में 16 से 17 सीटें दी सपा ने कांग्रेस को, तो क्या दिया कांग्रेस को? अब दिया होगा जो दिया। वो कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? हमको इतना नहीं मालूम है। मोदी की सरकार ना है, इनके नाम राशन कार्ड से कट जाए। हाँ, जान ले, मोदी की बुराई करे तो तुम्हारा नाम राशन कार्ड से। आप बताइए, आप फिर हम कुछ नहीं। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सुविधा भी लेते हैं, मकान भी मिला सरकार से, सब चीज मिली, लेकिन फिर भी विरोध करते हैं। विरोध काहे ना करिए भैया, विरोध काहे ना करिए? उनके तो का बताए नहीं, हमका राशनों मिला है, आवाज़ भी मिला, लेकिन तब पर भी होके बुराई करता है। अरे गांव में क्षमता होते तो तू अपने दम के बनवा ले होता, का करे आवास ले ला गया है, का करे आवास ले ला गया, का करे होके धन खाता। हमका ही बताओ है, अगर ओके ज़रूरत नहीं ना तो काहे लेता भाई? कह दे तक हमका राशन नहीं चाहिए। लॉकडाउन में जितना वो करीस उतना कौनो नहीं कह सकत। गरीब के लिए जितना करीस उतना कौनो नहीं कह सकत। एक मने ऐसे रोडे सोवत रहे, ठीक, लेकिन उनका आवाज़ दिस, घर बनवाइस, कौनो क्षमता रहने कि जो पूरा देश बंद हो गया रहने, कौनो खा सकत रहने, लेकिन वो सबके पेट पालिस। बिल्कुल, तब सरकार ने सभी को तब से
राशन दिया, राशन लेकिन कुछ दिया, लोग घर दिया, हर एक चीज दिया। लेकिन इस बात पे भी एक जिरहबाजी होती है कि भाई सिर्फ 5 किलो राशन में क्या होता कौन है? बहन बोलत रहे ना, इनके 3 तलाक हटवाइस और का चाहिए, इनके 3 तलाक हटवाइस। हाँ तलाक का भी जो मुद्दा था। इस बात यार अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जब से यहाँ के सीएम बने हैं कैसा काम किया? भैया अगर आपको बोलना है बोलना, कैमरे पे डिस्टर्ब मत करो, बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ के एकदम। दिल्ली से आए हैं, तुम्हारे घर पे आए हैं, थोड़ा सम्मान, आपको सम्मान कर रहे हैं, बिल्कुल सम्मान। भाई बोल रहा है, भाई को बोलने दो, बस 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 बस। ये बताओ, जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं उत्तर प्रदेश के, आप क्या खबरों में देखते हैं, क्या वाकई यहाँ का अपराध का जो दर था वो घटा? एकदम घटा भाई, यहाँ पे गुंडा राज सब कुछ हटा। हाँ बहन बिटिया सब रोडे पे टहले लागे, हर एक चीज। हाँ पहले क्या स्थिति थी जब भाजपा से पहले की सरकारें थी? पहले की स्थिति यही रहा भैया कि जे जहाँ कमाता वहीं कमाता, जे जहाँ खाता वहीं खाता। अब के तो लौंडों साले की सोचा था कि हमका एक व्यापार मिल जाए, हम 2 रोटी कमाए के सोची। नहीं, पहले 1-1 रुपया कीमत नहीं रही, अब तो 1 रुपया कीमत में नहीं समझे लागे। मतलब पहले गुंडागर्दी से खा लिया, कमा लिया, और आज मतलब वो अपने ईमानदारी पे लग गए। अब ईमानदारी पे लग गए, कौनो ऑटो चलावता है तो कौनो ठेला ठेलाता है, सब कुछ कराता है अब। और करी हैं भाई, करी हैं। अगर सरकार आप सबके पेट काटा दिया तो आप सबके लिए काम करती है। हाँ ए भैया, मेन चीज पहले सहारा इंडिया का पैसा नाम दिला। क्या है चाचा आपका? हरकेश कुमार, अग्रहारी अमेठी चौक। सहारा इंडिया का पैसा दिला। सहारा किसके समय में थी चाचा? सहारा हर सरकार के समय थी, कांग्रेस के समय थी, इस समय भी है। कांग्रेस की सरकार में सहारा आया। जिसका पैसा जो है कोई घपला कर रहा है, उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है, वो कर रहे हैं। और हमारा सहारा में इंडिया में लाखों रुपए फंसा है, उसका पैसा नहीं मिल रहा है, तो कहाँ गया? चलिए ठीक है, आपके सहारा की जो भी बात है हम उसको डाल देंगे। पल्स और सहारा इंडिया। अब ये बताओ, 10 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कैसे काम किया? काम बहुत बढ़िया किए, बढ़िया किए। बढ़िया किए। मुझे 2 से 3 काम ऐसे बताओ जो आपको सबसे बढ़िया लगते हो। सब काम बढ़िया किए। बिजली का काम बढ़िया किए, ठीक है। और रोड का काम बढ़िया किए। हाँ। और महंगाई तो आती जाती है, हर समय आई है महंगाई। कोई भी सरकार आएगी उसको कोई कंट्रोल नहीं कोई नहीं को आगे बढ़ेगा। एक बात बताइए, अमेठी कितना बदला पिछले 5 सालों में? बीजेपी यहाँ से निकल रही है, बीजेपी यहाँ से निकल रही है। खान साहब एक बता रहे हैं कि 5 लाख वोटों से राहुल गांधी जीत रहे हैं। तो फिर ठीक भाई, ये अपना बता रहे हैं, अपना बता रहे हैं। हम जिसको दे रहे हैं हम उसको बता रहे हैं। हाँ, भाजपा जीत रही है। हाँ भाजपा जीत रही है। देश के अंदर कौन जीत रहा है? देश के अंदर मोदी आ रहे हैं। राहुल गांधी ने घोषणा कर दी कि सिर्फ 150 सीटें भाजपा की आएंगी। वो ठीक है भाई, वो उनकी पार्टी है, वो बता रहे हैं 150 सीटें आ रही हैं। मैं बता रहा हूँ, ये बता रहे हैं। क्या नाम है? हमारा नाम है नदीम। मैं अमेठी का रहने वाला हूँ, मेरा नाम है नदीम। शिक्षा इनसे पहले पूछे, सबसे बड़ी बात शिक्षा होती है। शिक्षा अगर नहीं है, 5 किलो राशन ये खा रहे हैं तो आगे बच्चे पढ़ेंगे क्या? अगर एक ड्रेस में जा रहे हैं सब, तो ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। शिक्षा की सबसे बड़ी कारण यही है कि वो बता देती है। मतलब क्या परिवर्तन चाहते हैं आप? थोड़ा मुझको थोड़ा विस्तार से। शिक्षा जो होनी चाहिए, एक समान शिक्षा होनी चाहिए, चाहे वो गरीब का लड़का हो, चाहे अमीर का लड़का हो, चाहे जिसका लड़का हो। प्राइमरी में पढ़ रहा है तो प्राइमरी में सबको पढ़ना चाहिए, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे विधायक हो, चाहे सभासद हो, चाहे सांसद हो। हर गरीब का बेटा प्राइमरी में पढ़ेगा तो पुलिस और सिपाही बनेगा, और अमीर का बेटा जो है वो CBSE बोर्ड में पढ़ेगा तो इंजीनियर में जाएगा ही, छोटे में तो जाएगा नहीं, वो पुलिस में जाएगा नहीं। और हम चाहते हैं हर सांसद, हर विधायक का बेटा बॉर्डर पे जाए, मिलिट्री में भर्ती हो। पूछिए कि मोदी साहब 10 साल में क्या करें। वही तो हम चाचा से, हाँ चाचा से हम पूछ लिए। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है वो 10 साल में कैसे? 10 साल में ये बताए, 70 साल में 70 रुपए तक जो है पेट्रोल था, अब 120 रुपए हो गए।
मतलब 100 रुपये चल रहा है। 70 साल हो गया, 70 साल 10 साल में 70 साल भैया ये बता रहे हैं 70 साल में 70 रुपए पेट्रोल हुआ है, 70 रुपए हो गया और आज 10 साल में मतलब 20 रुपए बढ़ा। तो रेशियो किसका हुआ ज्यादा? इससे तो कांग्रेस का ज्यादा है। तो फंस गए ना, ये फंस गए हैं, ये फंस गए। जब आप रेशियो देखोगे ना, कागज और पेंसिल लेके बैठोगे ना नदीम भाई, जी सर। जब आप समझोगे कि महंगाई किसके शासन में थी और किसके में नहीं। सर ये बताइए हमको, जो एकदम उचित बात है, 70 साल निष्पक्ष जो बात है। 70 साल जो है, 70 साल तक जो है कांग्रेस का शासन था, खाली 70 रुपए तक जो पेट्रोल का जो दाम था वो बढ़ा था। हाँ, अब ये 10 साल में जो है, 10 साल में जो है सामने से 10 साल में जो है पेट्रोल 100 रुपए हो गया है। मतलब 10 साल के अंदर में इतनी महंगाई हो गई है। आप गाड़ी स्प्लेंडर लेते हैं, स्प्लेंडर का जो है, स्प्लेंडर का आपने जो चंदा ले लिया, मतलब है कि महंगाई है। महंगाई बिल्कुल है, महंगाई। भाई साहब 1 सेकंड यार, आपका नंबर आएगा, आप बोलना यार। भैया थोड़ा तहजीब बरतोगे यार, बड़ी अच्छी। एक बार अपना फोन दिखाइए सर। और यहाँ पे एक बार अपना फोन में आपका देखना। मेरा फोन जो है लावा का 6,000 रुपए का है। महंगाई बहुत है, मैं पहले आईफोन लिया था। हाँ, अब 6,000 रुपए खाली मोबाइल। रुपए का कोई फोन मैं नहीं मानता कि एंड्रॉइड कोई ऐसा फोन आएगा। एंड्रॉइड का आता है, काहे नहीं आएगा? आएगा क्यों नहीं आएगा? मगर इतनी महंगाई नहीं है। सामने आओ। यहाँ पे गैस सिलेंडर देखो मजहब के नाम पे यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, कोई यहाँ पे अलग नहीं है। एक थाली में बैठ के खाने वाले हैं, लेकिन कोई बाहरी आ जाता है वही झंझट होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। बात है अनभक्ति। अगर अनभक्ति छोड़ देंगे देश सुधरेगा नहीं, देश आगे चल के भीख मांगेगा। ये अंधभक्ति की परिभाषा आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या परिभाषा होती है अंधभक्ति की? अनभक्ति की ही अनभक्ति जो होती है कि आदमी जो है अंधा हो जा रहा है। हैं, उसको ना महंगाई जनाई पड़ रही है, ना रोजगार जनाई पड़ रही है, ना शिक्षा जनाई पड़ रही है। हैं, ये सब कुछ नहीं जनाई पड़ रही है। बस मोदी को वोट देना है, मोदी को जो जिताना है। जिन लोगों ने 60 साल कांग्रेस को वोट दिया वो अंधभक्ति थी, या जो लोग 10 साल से भाजपा को वोट दे रहे हैं वो अंधभक्ति है? भाई नहीं, वो अनभक्ति नहीं थी। अच्छा, वो अंधभक्ति नहीं है, वो देश की तरक्की, वो देश चलाए थे सर, वो देश चलाए थे। हाँ, वो देश ये बताइए कौन प्रधानमंत्री बनेगा इस बार? कौन प्रधानमंत्री बन रहा है इस बार? प्रधानमंत्री अभी नहीं पता कौन बनेगा, मगर जो है अमेठी से राहुल गांधी 4 लाख वोट जीतेंगे। वायनाड क्यों चलेगा? अभी अमेठी आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। आने वाले हैं। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के सांसद है, ठीक है, पहले डिक्लेयर कर दिया। राहुल गांधी आज तक डिक्लेयर क्यों नहीं कर पाए? वो करेंगे। अगर यहाँ कहीं ना कहीं कुछ उनके मन में कुछ कर देते तो वहाँ चुनाव नहीं लड़ते, इसलिए दोनों जगह चुनाव वो लड़ेंगे। वहाँ भी लड़ेंगे, यहाँ भी लड़ेंगे। कौन सी सीट पे जीत जाएंगे उस पे अपने चले जाएंगे। हाँ, दोनों सीट में जीतेंगे, यही बात है। सरकार वैसे किसका लगता है, किसका माहौल लगता है? माहौल देखो कांग्रेसी रहे। क्या नाम है तुम्हारा? भैया मेरा नाम राजा है। राजा? हाँ। तो राजा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का माहौल है पूरे देश में। क्या चाह रहे हो? हमको जेल भिजवाना चाहते हो? जेल भिजवाना चाहते हो विरोध करके? हाँ, विरोध करके जेल भिजवाना चाहते हो? किसका विरोध? मतलब किसका विरोध करें आप बताइए। क्या लगता है तुम्हें ये कह रहे हैं कांग्रेस का सरकार आ रहा है, तुम्हें लगता है? बस यही जानते हैं कि आशीष दादा जिधर रहेंगे उधर हम भी हैं। आशीष दादा भाई हम नहीं जानते। अमेठी आशीष दादा, आशीष शुक्ला। हाँ, अमेठी के जान पहचान यही है। अच्छा, हाँ। किस पार्टी से संबंध है उनका? उनका कांग्रेस पार्टी से संबंध है। अच्छा, तो मतलब आप आशीष भाई के साथ? हाँ, जिधर वो रहेंगे उधर हम भी हैं। भाई होने के नाते? भाई होने के नाते। आपका वोट है अभी? हाँ, वोट आ गया है। तो मतलब कैसे वोट डालेंगे? मतलब आशीष भाई के कहने पे आप अपना कुछ सोच के विचार? जो आशीष दादा जहाँ कहेंगे वहीं डाल देंगे जाके। वहीं डाल देंगे जाके। वैसे नेता कौन पसंद है आपको? प्रधानमंत्री, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। आशीष दादा जहाँ कहेंगे वहीं डाल देंगे वोट। ये बताइए, महंगाई का बड़ा जिक्र हो रहा है कि भाई पेट्रोल 70 और आज की सरकार में 100 रुपए कर दिया पेट्रोल। ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि कोई महंगाई पेट्रोल के बारे में है। जैसा भैया कह रहे थे कि पेट्रोल 100 रुपए में हो गया। पहले एक समय ऐसा था कि जब एक गांव में गिनी चुनी 2-4 गाड़ियां होती थी, आज घर में 2-4 गाड़ियां हर घर में। तो जब जितनी बढ़िया आप सुविधा लेंगे उतना बढ़िया उसका पैसा भी देना पड़ेगा।
ठीक है, तो आप सुविधा अच्छी ले रहे हैं तो आपको अच्छा पैसा भी देना पड़ेगा। आप अगर चाहेंगे कि हमको दिल्ली का सफर एसी में करना है तो उसका किराया एसी का देना पड़ेगा, ना कि स्लीपर का देना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या लगता है कि 10 साल में कैसा काम किए प्रधानमंत्री मोदी? बहुत अच्छा काम किया प्रधानमंत्री जी। क्या काम आपको बढ़िया लगता है? यहाँ तमाम लोगों से बात की, कुछ लोग खामियां बता रहे हैं, भाई त्रुटियां रह गई सरकार में। सारे काम उनके अच्छे हैं, क्या बताएं कि क्या नहीं अच्छे हैं। वो तो कह रहे हैं भाई ना शिक्षा अच्छी, ना रोजगार अच्छा, ना युवा की स्थिति अच्छी, ना अच्छा, जब स्कूल जाओगे आप अपने माइंड से पढ़ोगे तो आपको सब अच्छा लगेगा। टीचर आपको घोर के पिलाया करी टैबलेट की तरह। क्या लगता है कि इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 4 जून 400 पार, उसमें कितना दावा, उस दावे में कितनी सच्चाई, कितनी आपको ताकत? 100%। 100%। राहुल गांधी जी ने भी घोषणा कर दी कि भाजपा मात्र 150 सीटों पर रह जाएगी। कहने दीजिए, वो अपनी मर्जी से कह रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कह रहे हैं, वो तो सामने आपको पता चल जाएगा 4 जून को। 4 जून को पता लग जाएगा। 4 जून 400 पार। आप अमेठी के रहने वाले हो, कभी आपने राहुल गांधी जब यहाँ से सांसद थे या शायद उनके पिताजी भी यहाँ से सांसद रहे हैं, तो कभी देखा आपने उनको यहाँ सड़क पे भ्रमण करते या घूमते? सामने बैठ के व्यक्तिगत बात किया। सामने हमारी दुकान है शिव गारमेंट, यही बाकायदा आते थे राहुल गांधी जी, यहाँ बैठकर बात करके जाते थे। ऐसा भी हमने दौर देखा है उनका जी। तो फिर अमेठी से उनको हार मिलने का क्या कारण रहा? मोदी लहर या क्या? उन्होंने अमेठी के लिए थोड़ा बहुत जैसे भी उन्होंने दूरी बनाई, तो अमेठी के लोग ऐसे हैं कि वो अपने आप दूरी बना लेते हैं। 15 साल का प्लेटफार्म बुना है और कितना बुनाएंगे? 15 साल का पिताजी का प्लेटफार्म बुना है, काम कुछ नहीं किया तो कितना बुनाएंगे भाई, कितना जीतेंगे? बिल्कुल एक सीमा होती है। एक सीमा होती है, काम कुछ नहीं, आए हाय हेलो टाटा बाय बाय, चले गए, काम खत्म। तो जनता ने भी उनके साथ ऐसे ही कर दिया, हाय हेलो टाटा बाय बाय। बिल्कुल। अभी देश भर में क्या लगता है तुम्हें, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं भाई युवा उनके साथ में, कांग्रेस के साथ में, अब वो कहते होंगे हम तो मोदी जी के साथ हैं। हाँ, आप मोदी जी के साथ जी। हाँ साहब, आप बताइए क्या नाम है आपका? जी निसार अहमद। निसार भाई, आप क्या काम करते हैं? मैं कोचिंग करता हूँ। कोचिंग देते हैं मतलब? जी, बच्चों। आलिम है आप? जी। तो आलिम मतलब किसी इंस्टीट्यूट में आलिम है या मतलब जैसे मदरसे में पढ़ा हूँ जी। तो आलिम है, जानकार आदमी हैं आप तो। आलिम का मतलब जानकार हिंदी में। तो बताइए, थोड़ी जानकारी यहाँ लोगों को भी दीजिए और हमको भी, और जो लोग देख रहे हैं उनको भी, सत्ता ने कैसा काम किया। देखिए, हम ये सत्य वाली बात हम नहीं करते हैं, ये सब की कोई बात नहीं करते हैं। हम सीधा और सीधी बात ये करते हैं, जो आपस में एक दूसरे में मेल मोहब्बत करके चले, वही इंसान सबसे बेहतर इंसान है। आज के समय में मेल मोहब्बत है कि नहीं? नहीं है, नफरत फैल रही है। नफरत को हमको मिटाना है, मोहब्बत को जगाना है। जैसे 15 साल पहले ज़माना था, वैसे आज भी वही ज़माना है, लेकिन आज हम आपस में बढ़ चुके हैं। तो आप तो राहुल गांधी वाले ही बात कर रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। अब चाहे जो समझ लीजिए आप, चाहे जो समझ लीजिए आप, मोहब्बत की दुकान तो उनकी खुल रही है ना 2-2.5 साल कि से। अमेठी एक ऐसा क्षेत्र है जी, कि इस अमेठी का नाम देश विदेश में आपको मिलेगा, चर्चे में रहता। और ये भी चीज़ आपको अमेठी और रायबरेली दोनों को हम जान रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन क्या कि अमेठी की जो इतिहास है, अमेठी की जो गंगा जमने तहजीब है, इसका पूरे में शोहरत है। किसी को अगर गंगा जमुना तहजीब को अदब सीखना है तो अमेठी के लोगों से सीख ले। मैं इसके अलावा कोई कुछ नहीं कहूँगा। थोड़ा ये बताएंगे कि सरकार ने जो काम किए, जो मंचों से भाषणबाजी की, वो सुविधाएं, वो योजनाएं धरातल पे है कि नहीं? ये सब कुछ नहीं है, खाली कागज पे है, कागज पे है, सामने कुछ नहीं है। बताइए, रोजगार हमारे पास कहाँ है? रोजगार हमारे पास नहीं है। आलिम है आप तो? हम लोग आलिम हैं। मदरसे के ऊपर क्या हुआ अभी देख लीजिए। शायद 16,000 या 17,000 मदरसा। चाहे जो हो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन क्या हुआ, हम लोगों को दबाया जा रहा है, हम लोगों को काटा जा रहा है। कहाँ दब रहे हो यार आप लोग? और क्या, हम लोगों को दाबा जा रहा भाई ना, यही बात है। बढ़िया शान से जी रहे हो। जी तो रहे हैं, इतने सारे लोगों के बीच में ये बोल रहे हो। कि देखिए, इस 10 साल गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश में एक भी मदरसा गवर्नमेंट हुआ हो तो बता दीजिए आप। एक भी मदरसा अगर गवर्नमेंट हुआ हो तो बता दीजिए आप। खाली कागज पे है कि हम सुनिए, आप मदरसा सरकारी करने के लिए कोई आवेदन सीएम तक पहुंचाए? सीएम तक पहुंचाए नहीं, सीएम तक पहुंचाने के आप मदरसे बहुत चल रहे हैं, जो मदरसे चल रहे हैं तो वो भी बंद किया जा रहा है। अगर लीगल चीज कुछ होगी, आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा नहीं है, सहारनपुर के पास में जब मैं घूमा, वहाँ बहुत सारे मदरसे आज भी खुले हैं और उनको फंड भी आता है और शायद वहाँ के अध्यापकों की सैलरी भी आती है। इसके बारे में हमें नहीं मालूम। मुझे पता है, क्योंकि उनका पूरा उनका जो नंबर होता है सब उनका एकदम बढ़िया से, जो भी है यूनिक, मतलब वो एक जो भी उसके आधार पर होता है वो सब कुछ ठीक है उनका। होगा,
बड़े मियाँ हैं, दाढ़ी भी है, टोपी भी पहनते हैं, उनका मदरसा चल रहा है, मेरा आना जाना है उनके पास। नहीं तो अमेठी में देखिए, अभी अमेठी में कोई मदरसे नहीं चल रहा। अमेठी में हम लोगों का कोई काम ही नहीं हो रहा है जी। अमेठी में क्या काम हुआ? अभी कुछ काम नहीं हुआ है, खाली एक आध दो काम हो गया है बस, और उस तरह कोई काम नहीं हुआ है। चाचा नफरत फैल गई, नफरत। बिल्कुल नफरत फैली है देश में। ऐसी सरकार आएगी जो हिंदू मुसलमान सबको एक साथ लेके चले। जी। नफरत की राजनीति देश से खत्म होना चाहिए इस समय, ऐसा है। इस बार होने वाली है कि नहीं? नहीं होगी, ऊपर वाले ने चाहा तो होगी, जनता साथ देगी तो नफरत की राजनीति खत्म होना चाहिए। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं नफरत की राजनीति के खिलाफ हूँ। ऐसा सरकार आए कि सबको लेके चले, एक जात धर्म को न देखे। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, वो तो ठीक कहते हैं, वो तो कॉलोनी सबको दिए हैं, वो हिंदू को दिए हैं, मुसलमान को भी कॉलोनी दिए हैं। लेकिन जो देश में नफरत की राजनीति चल रही है, ये खत्म होना चाहिए। नफरत चाचा हम थोड़ा समझे नहीं, मतलब किस तरह नफरत? क्यों हमको तो लगता नहीं है। अरे भाई आप देखिए, लोग बचे हुए हैं। अमेठी में आए और हम यहाँ खड़े हैं ना, किसी अमेठी की राजनीति तो हमारी ठीक है, सब लोग एक हैं, लेकिन इस समय देश का माहौल देखिए, देश में राजनीति जो चल रही है नफरत की है, इसको खत्म होना चाहिए। प्रेम मोहब्बत की राजनीति। मतलब किस मामले में नफरत आप बात कर रहे हैं? अरे भाई कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, सरकार एक पक्ष काम कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब क्या काम हो रहा है, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। चाचा खुले शब्दों में बताइए कि ये काम हो रहा है। नफरत की राजनीति खत्म होना चाहिए। अब मोदी जी के खिलाफ नफरत है नहीं, मन में चश्मा बदलना चाहिए व्यक्ति को, बस। वाह वाह वाह। नफरत नहीं है कहीं पे भी। ये कह रहे हैं नफरत है, मैं बार इनसे 4 बार पूछा कि किस चीज में, ये बता ही नहीं पा रहे। चश्मा बदलना चाहिए, चश्मे के नंबर बदलने चाहिए। नफरत नहीं है कहीं देश में। आपको क्या लगता है, देश में मोहब्बत है या नफरत है? सामान्य है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को चश्मा बदलना चाहिए, सब ठीक है। अब भैया भाई साहब की सोच ऐसी है, इसलिए लग रहा है सब कुछ अच्छा है। जो काम करेगा उसी की जनता वोट देती है, जनता समझदार है। राहुल गांधी भी यही बात बोल रहे हैं कि भाई मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, नफरत बहुत ज्यादा है। देखो वो उनकी व्यक्तिगत बात है, जो काम करेगा उसी जनता वोट देना चाहती है। बस सब जनता समझदार है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? ये तो सच है, फिलहाल बन जाएंगे। ये सत्य है, ये सच है, आराम से। राहुल गांधी कह रहे हैं 150 पे निपटा देंगे इस बार उनको। वो उनकी व्यक्तिगत बात है, कह सकते हैं, कहने में कुछ पैसा थोड़ी लग रहा है, कह सकते हैं। किस आधार पर आप मानते हैं कि तीसरी बार भाजपा आएगी? एक रिकॉर्ड बन जाएगा नया। इंदिरा गांधी जी भी 2 बार लगातार आई थी। नहीं, बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री 3 बार बने हैं, अटल जी भी 3 बार बने हैं। कंटिन्यू शायद कोई नहीं बन पाया, इंदिरा गांधी भी चूक गई थी, कोई बना हो 1-2। अटल जी शायद बने जी, शायद अटल जी 13 दिन 13 महीना, उसके बाद 4.5 साल बने हैं लगातार। क्या काम लगते हैं जो केंद्र सरकार ने किए, जो भाई तीसरी बार जनता उनको चुने प्रधानमंत्री? नहीं, फिलहाल मोदी जी के काम अच्छे हैं, जनता तक बात पहुंच रही है जी, हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। हाँ, भ्रष्टाचार जरूर है, लेकिन वो कम हुआ है। फिलहाल जब से ऑनलाइन हुआ है, बहुत सारी चीज़ें कम हो गई हैं। जी। अमेठी का क्या समीकरण बैठता है अगर राहुल गांधी वायनाड और अमेठी दोनों जगह से चुनावी मैदान में आए तो क्या? जब वो आएंगे तब हम बोल सकते हैं, अभी नहीं बोल सकते। अभी मैदान में आए नहीं, क्या बोलें इस टॉपिक पर। लेकिन बड़े नेता हैं, हाय हेलो ऐसे भी कर दिया तो लगता है कि वोटों को प्रभावित कर देंगे। देखिए, सब कोई भी नेता था मूंगफली भी खा लेता है, तो ऐसा नहीं, जनता के बीच में जो रहेगा वो चुनाव जीत सकता है, जो नहीं रहेगा हाय हेलो करेगा और रहेगा। स्मृति ईरानी तो आराम से जीतेंगी। वो सब अपनी स्मृति ईरानी आराम से। क्या बदला स्मृति ईरानी जी के शासन में, क्या बदला आपके शहर के अंदर भैया? नहीं, बहुत चीज़ हुआ। अब ये बाईपास वगैरह देखिए, सब बन गया, पूरा एकदम बन गया, कभी बना ही नहीं था। हाँ, बाईपास वगैरह देखिए, और जो है इधर हर घर में जो है टॉयलेट वगैरह सब हो गया, बहुत विकास हुआ। और दीदी जो है यहाँ पे मान के चलिए रहती हैं, किसी को कोई काम हो उनसे जाके मिल लेता है। मुझे भी कोई ये बता रहा था कि घर है उनका यहाँ गौरीगंज में उनका घर है, आवास है। हाँ, यहाँ पे उनका आवास है। और नया घर बनवाई, लेकिन कांग्रेस कभी बनवा पाई अपना घर यहाँ पे? देखिए, किसी के दिल में रहना चाहिए, काम सबको करना चाहिए। जो जनता के बीच में काम करना चाहेगा वही व्यक्ति जीतेगा। समय परिवर्तन का नियम है, समय परिवर्तित कर देता है व्यक्ति को, जब वो नहीं चाहता तो ऑटोमेटिक संसार का नियम है समय परिवर्तन। क्या लगता है भैया, अगर राहुल गांधी यहाँ से अमेठी से चुनाव में लड़ते हैं तो क्या स्थिति होगी यहाँ? लड़ेंगे तो भाई देखिए, जीतेंगे तो जहाँ तक है ये स्मृति ईरानी है। भले राहुल गांधी खूब मेहनत करें, लेकिन देखा जा रहा है कि पब्लिक जो है स्मृति ईरानी से खूब खुश है। खुश है लोग। हाँ, खुश हैं।